हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 10 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। जावा लैंग्वेज में एक्सेस मॉडिफायर्स 4 होते हैं। यदि आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है जावा से पहले तो आपको याद होगा कि सी प्लस प्लस में एक्सेस मॉडिफायर 3 होते थे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। यहाँ पर ये तीनों तो होते ही हैं, एक चौथा सिनेरियो भी होता है। सी प्लस प्लस के कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो सी प्लस प्लस में किसी क्लास के अंदर मेंबर बनाते वक्त यदि आप कुछ मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते थे, जैसे अगर सोचें सी प्लस प्लस में आप क्लास बना रहे हैं, कोई क्लास है एग्ज़ाम्पल, और क्लास इस तरीके से बनाते थे हम सी प्लस प्लस में, और यदि कोई वेरिएबल मैंने ऐसे बना दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता था कि ये प्राइवेट वेरिएबल है, राइट। प्राइवेट वेरिएबल जो होता है वो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ प्राइवेट वेरिएबल होता था। पर जावा में ऐसा नहीं है। जावा में अगर मैं ये कोड जावा में लिखूँ, पहली बात तो जावा में सेमीकोलन नहीं लगेगा और क्लास तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, पर यहाँ पर प्राइवेट अगर बनाना है इसको तो प्राइवेट लिखना पड़ेगा इस तरीके से, कोई कोलन नहीं लगेगा, यहाँ ऐसा कोलन नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली प्राइवेट लिखा, प्राइवेट के बाद आपने डिक्लेरेशन लिख दिया, तो डिक्लेरेशन का ही एक पार्ट हो जाता है एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पर। लेकिन अगर आपने ये प्राइवेट नहीं लिखा तो ये माना जाएगा कि ये प्राइवेट नहीं है। सी प्लस प्लस में इसे प्राइवेट मान रहे थे, पर जावा में एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखने का मतलब ये वेरिएबल प्राइवेट नहीं है बल्कि डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट मतलब जब आप कोई मॉडिफायर मेंशन नहीं करते हैं, ना प्राइवेट, ना प्रोटेक्टेड, ना पब्लिक, तो उसे चौथी कैटेगरी में रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखकर मुझे इसे चौथी कैटेगरी में नहीं लाना है, यानी ऐसा नहीं कि आप यहाँ डिफ़ॉल्ट लिख दें, ये गलत है। आप कुछ नहीं लिखते हैं, उस सिचुएशन को डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। बाकी स्विच केस में हम जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड पढ़ते हैं वो तो वहीं पर यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और कहीं यूज़ नहीं होता। तो हमें समझ में आया कि 4 एक्सेस मॉडिफायर्स जावा में होते हैं। चौथा मैंने अलग कलर से इसलिए बता दिया है कि ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडिफायर को हम क्लास नेम के मतलब क्लास कीवर्ड के पहले भी लिख सकते हैं, मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस, इनको भी हम एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हैं। यानी ये चीज़ें हैं जिन पर आप एक्सेस मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। अब जब कोई क्लास बनाते हैं, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई, तो या तो मैं जावा में क्लास ऐसे ही बनाऊँ जैसे लिखा है, या फिर दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पब्लिक लिख दूँ। तो दो ही तरीके हैं मेरे पास। यदि मैं क्लास बनाता हूँ तो या तो मैं पब्लिक क्लास बनाता हूँ या फिर डिफ़ॉल्ट क्लास। कुछ नहीं लिखने का मतलब डिफ़ॉल्ट क्लास। तो क्या हम यहाँ प्राइवेट क्लास बना सकते हैं? तो देखिए, इसका आंसर हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है। कारण अगर आप आउटर क्लास बना रहे हैं तो आप प्राइवेट नहीं लिख सकते, आप या तो पब्लिक लिखेंगे या डिफ़ॉल्ट, यानी खाली छोड़ देंगे। लेकिन जब आप क्लास के अंदर कोई क्लास बनाते हैं तो आप उसे प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। ये जैसे मैंने हेलो नाम की एक क्लास बना दी, और ये क्लास कहाँ बनाई? एग्जाम्पल क्लास के अंदर। तो ये इनर क्लास जो होती है ये प्राइवेट हो सकती है। जैसे क्लास के बारे में देखिए क्या लिखा है, देयर कैन बी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़। या तो हम पब्लिक क्लास बना लें या फिर उसे ब्लैंक छोड़ दें, मतलब डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसके लिए? आउटर क्लास के लिए। आउटर क्लास या तो पब्लिक हो सकती है या फिर डिफ़ॉल्ट खाली छोड़ दें। देयर कैन बी ओनली वन पब्लिक क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल। ओके, मतलब क्या हुआ इसका
कि जब आप कोई एक जावा फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा मैं इनर क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये इनर क्लास छोड़ दें, इसके अलावा मैं एक और क्लास बनाता हूँ, ठीक है, example2, ठीक है, एक और क्लास बनाता हूँ example3। तो एक से ज़्यादा जब हम क्लासेस बनाते हैं एक जावा फाइल में तो किसी एक ही क्लास को आप पब्लिक कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा क्लास को पब्लिक किया तो एरर आने लगेगी, ये गलत है। किसी एक को पब्लिक बना सकते हैं और जिसको पब्लिक बनाएंगे ना उसी के नाम पर इस फाइल का नाम रखा जाएगा। यानी एग्जाम्पल क्लास को मैंने पब्लिक बनाया है तो इस फाइल का नाम होगा example.java। The name of the Java file must be the same as the name of the public class। अच्छा, only public class can be accessed directly from outside the package। This is important। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पैकेजेस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पैकेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर हम एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा पैकेजेस बना रहे हैं तो वो सारी क्लासेस जो एक पैकेज में हैं वो तो एक दूसरे को यूज़ कर सकती हैं, लेकिन यदि मुझे दूसरे पैकेज की किसी क्लास को यूज़ करना है, क्लास को यूज़ करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है example4, ठीक है, example4, तो मैं इसका क्या बनाना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके लिए पहले मैं एक रेफरेंस बना लूँगा। ये रेफरेंस में मैंने ऑब्जेक्ट भी असाइन कर दिया example4। तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये कहाँ बनाया है, मेरी एक क्लास में। ये क्लास मेरे पहले पैकेज के अंदर है, लेकिन ये example4 जो क्लास है ना, ये मान लीजिए दूसरे पैकेज में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैकेज के अंदर की क्लास में दूसरे पैकेज की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। पर मैं ये तभी कर सकता हूँ जब ये example4 नाम की क्लास दूसरे पैकेज में क्या हो, पब्लिक क्लास, ठीक है। तो यानी इसी तरीके से दूसरे पैकेज वाले मेरी बस इस क्लास को यूज़ कर पाएंगे, बाकी क्लासेस को नहीं कर पाएंगे। तो मैं यदि चाहता हूँ मेरी क्लास दूसरे पैकेज से एक्सेसिबल हो तो मैं उसे पब्लिक क्लास बनाऊँगा। जिन क्लासेस को मैंने पब्लिक क्लास नहीं बनाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे ही पैकेज की क्लासेस उन्हें यूज़ कर पाएँ। अब मेंबर्स की बात करते हैं। जो क्लास के अंदर हम मेंबर्स बनाते हैं वो या तो प्राइवेट होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं, पब्लिक होते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर वो प्राइवेट हैं तो वो किसी हालत में क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप किसी भी मेंबर को प्राइवेट तभी बनाइए जब आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के अंदर से ही बस वो एक्सेस हो और कहीं से भी एक्सेस ना हो। अगर आप किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड बना देते हैं तो आपके पैकेज की वो सारी क्लासेस जो आपके पैकेज के अंदर ही क्लासेस हैं वो सब इस मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ा C++ से थोड़ा सा अलग है यहाँ कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पैकेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ज़रा इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए पहला पैकेज है, पैकेज के अंदर एक क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस x को प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ यहाँ। तो बिल्कुल बना सकता हूँ क्योंकि कोई भी क्लास सेम पैकेज में है तो वह अपने ही पैकेज की किसी भी क्लास को एक्सेस कर सकती है। तो बस मैंने बना दिया। और अगर मैं लिखता हूँ ex.x assign 5, मैं कर सकता हूँ ऐसा। क्यों? तो मैं क्यों कर पा रहा हूँ इस x को एक्सेस, क्योंकि ये मेरे ही पैकेज की किसी क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर है। देखिए, अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है तो विद इन द पैकेज वो एक्सेसिबल है। ये example2 चाइल्ड क्लास नहीं है एग्जाम्पल की, यानी कोई इनहेरिटेंस नहीं हुआ है, फिर भी ये एक्सेस कर पा रहा है। तो कोई भी क्लास में बना
प्रोटेक्टेड मेंबर अपने ही पैकेज की किसी भी क्लास के द्वारा एक्सेसिबल है। लेकिन दूसरे पैकेज की क्लासेस के बारे में क्या कहेंगे? इस x को दूसरे पैकेज की वही क्लास एक्सेस कर पाएगी जो एग्जाम्पल की चाइल्ड क्लास हो। आपने अगर इनहेरिटेंस थोड़ा बहुत भी आता है आपको C++ के कारण, तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। एग्जाम्पल की कोई चाइल्ड क्लास बनी है, पर सोचिए वो इस पैकेज में नहीं है बल्कि एक दूसरे पैकेज में, तो दूसरे पैकेज में भी होने के बावजूद वो इस x को एक्सेस कर पाएगी। ठीक है, तो दूसरे पैकेज की बाकी क्लासेस को ये अधिकार नहीं है। दूसरे पैकेज में बैठी एग्जाम्पल की चाइल्ड क्लासेस को ये अधिकार है कि वो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर ले। अच्छा, पब्लिक मेंबर क्या है? पब्लिक मेंबर को सब एक्सेस करते हैं। विद इन द पैकेज भी एक्सेस होगा, आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस होगा, कोई इशू ही नहीं है। पब्लिक मतलब ओपन फॉर ऑल। चाइल्ड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सब एक्सेस करेंगे इसको। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट मतलब जो विद इन द पैकेज ही एक्सेस हो, पैकेज के बाहर एक्सेस ही नहीं होगा। यानी अगर आपने यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी नहीं लिखा तो क्या होगा? क्या ये एक्सेस होगा? सोचिए जरा। यस होगा। क्यों? क्योंकि ये example2 और एग्जाम्पल ये दोनों एक ही पैकेज के अंदर की क्लासेस हैं। तो अगर एक ही पैकेज के अंदर की क्लासेस हैं तो इसको पूरा अधिकार है कि अपने पैकेज की किसी भी क्लास के डिफ़ॉल्ट मेंबर को एक्सेस करे। अच्छा, लेकिन इस x को पैकेज के बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट तो कोई बना लेगा क्योंकि ये पब्लिक क्लास है। दूसरे पैकेज में मैं एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक क्लास है, लेकिन मैं x को यूज़ नहीं कर पाऊँ क्योंकि x डिफ़ॉल्ट है। ये तो केवल इसी पैकेज के अंदर यूज़ करने के लिए बना हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट सिर्फ पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। अब ये समझिए कि इन चारों एक्सेस मॉडिफायर में सबसे ज़्यादा कठोर कौन है, रेस्ट्रिक्टेड कौन है, जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कम जगह से एक्सेस होता है? यस, प्राइवेट। उसके बाद प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेंबर भी विद इन द पैकेज एक्सेस होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर भी विद इन द पैकेज एक्सेस होते हैं, बट प्रोटेक्टेड मेंबर तो दूसरे पैकेज में बैठी चाइल्ड क्लास से भी एक्सेस होते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट मेंबर दूसरे पैकेज से एक्सेस ही नहीं होते। तो प्राइवेट के बाद नंबर आता है डिफ़ॉल्ट का, फिर प्रोटेक्टेड, और पब्लिक तो इतना लीनियंट है कि सब जगह से एक्सेस करो। आई होप आपको ये एक्सेस मॉडिफायर का चैप्टर समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, और कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि कमेंट लिखते हैं तो मुझे पता चलता है आपको कैसा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसको तो भूलिए ही नहीं। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको और भी ऐसे वीडियोस की जानकारी चाहिए होगी। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए, थैंक यू, गुड बाय।